पसीने बीजेपी के नहीं, पसीने विपक्ष के छूट रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जा रहे हैं और बनारस से एक सांसद नहीं एक प्रधानमंत्री चुन के देता है। तो ये बाबा शिव का आशीर्वाद होगा कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं हमारे मोदी जी। तो समझते कोई सही व्यक्ति होगा तब न पूरे पक्ष मिल गए हैं, किस अकेले को हराने के लिए सारे लोग मिल रहे हैं। गर्मी में हो रहे लोकसभा चुनाव में सबके पसीने छूट रहे हैं। नेता वोट मांगने जा रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं, और जो नेता वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जा रहे हैं उनके भी पसीने छूट रहे हैं। हमारे साथ आनंद जायसवाल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और दिन रात मेहनत करते हैं। सर, मैंने आपको देखा है, आप गली मोहल्ले चौक चौराहों पे पार्टी का प्रचार करते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने लोगों को कन्विंस करना कि आप इस गर्मी में वोट डालने के लिए निकलिए। सबसे पहले सर, पसीने बीजेपी के नहीं, पसीने विपक्ष के छूट रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ गर्मी का कोई असर नहीं है। यहाँ पे हम लोग भरपूर कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक वोटर निकले, जो अधिक से अधिक वोटर निकलेंगे वो सारे बीजेपी के वोटर हैं। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं, इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से जिताएं। वैसा मोदी जी जीत रहे हैं, मगर उनको रिकॉर्ड मतों से जिताना हमारी जिम्मेदारी है और इस पर हम लोग भरपूर कार्य कर रहे हैं। ठीक है जायसवाल जी, आपको लगता है कि क्या जब आप लोगों के बीच जाते हैं, तो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो क्या उनको बताते हैं, क्या उपलब्धियां बताते हैं? देखिए, उपलब्धियां बनारस में बताने के लिए अनगिनत हैं। यहाँ पे जो विकास कार्य विगत 10 वर्षों में हुआ है, शायद ही आने वाले 50-100 वर्षों में कोई करा पाएगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़े सम्मान की बात है, हमारे बनारस के सांसद हैं और बनारस एक सांसद नहीं एक प्रधानमंत्री चुन के देता है। तो ये बाबा शिव का आशीर्वाद होगा कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं हमारे मोदी जी और शपथ वही लेने वाले हैं। ठीक है आनंद जी, आपको क्या लग रहा है कि जो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो विपक्ष का जो नारा है कि साहब संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खतरे में है, ये अपील कर रहा है? ये कहीं से अपील नहीं कर रहा है। ये बताइए, जब सारे विपक्ष लोग एकजुट हो जाएं, इन लोग के अलग अलग मुद्दे थे। विपक्ष पहले आपस में दूसरे से लड़ता था, तो अब दूसरे मिल के किसी तीसरे को कर रहे हैं परेशान और किसी तीसरे के विपक्ष में खुद खड़े हो गए हैं। तो समझते कोई सही व्यक्ति होगा तब न पूरे पक्ष मिल गए हैं, किस अकेले को हराने के लिए सारे लोग मिल रहे हैं। अच्छा, बनारस में बीजेपी के सभी बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सभी बड़े नेता कैंप किए हैं, तो क्या कहीं डर है कि जो आप लक्ष्य रखे हैं या मोदी के लिए चुनौती है, अगर वोट का मार्जिन भी कम हुआ तो आप हार मान ली जाएगी? सर, एक बात बताइए, किसी शादी में जाते हैं तो घर के सभी बड़े बुजुर्ग आते हैं ना शादी में। ऐसा तो नहीं बच्चे की शादी तो खाली उसके मित्र यार रहेंगे। तो ऐसी पार्टी है ये। यहाँ पार्टी के सभी जितने भी नीचे स्तर के जितने भी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में कोई पद नहीं होता। पहली बात तो देखिए, मैं भी किसी पद पे नहीं हूँ। मैं मगर मतलब आप कह लीजिए कट्टर समर्थक हूँ। तो मुझे कभी भी पद की लालसा नहीं रही। जो हो पार्टी देख रही, पार्टी सब कुछ देखती है, जमीनी स्तर पे हर चीज देखती है। जमीनी स्तर की एकमात्र पार्टी बीजेपी है। पहले कई पार्टियां हुआ करती थी क्योंकि सब विपक्ष में मिलकर अपने आप को एक सा कर लिए हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि जो मतदान के प्रतिशत कम हुए हैं पहले चरणों में, उसकी वजह क्या आप देखते हैं? मतदान के प्रतिशत कम होना नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे लास्ट छठवां चरण का जो चुनाव हुआ है वो 54.9 का हुआ है और जो उसके पहले 2019 में था वो 54.64% था। तो दशमलव की उससे नहीं कह सकते। आप ये देखिएगा, आखिरी चरण का चुनाव में बहुत ही मतदाता उतरेंगे और ये हम लोग का एक लक्ष्य है 400 पार पहुंचाना, वो बिल्कुल हो चुका है। थोड़ा सा और आगे पहुंचाना है। क्या लग रहा है कि जब लोग कहते हैं कि साहब काशी में आकर के गंगा की सफाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, किसानों को एमएसपी कानून नहीं बनाया वो एक मुद्दा है, 700-800 किसान मर गए, तो किसानों की हितैषी सरकार तो है नहीं? आप कैसे कह सकते हैं ये? यदि आप बाहर निकलेंगे, आप देखते होंगे हर कोई एक मोदी जी के 5 किलो के आटा किलो का थैला, 10 किलो का आटा का थैला लेके जा रहा है। तो क्या इन लोगों को नहीं मिलती है? देखिए, यहाँ कोई भी योजनाएं बीजेपी की होती हैं तो सिर्फ ऐसी नहीं होती कि सिर्फ बीजेपी के लोगों को मिलेगी। वो तमाम आम जनता, आम लोगों के लिए होती है। एक अनंतोदय एकदम अंतिम व्यक्ति तक को उस योजना का लाभ मिले, ये प्रयास किया जाता है। और आप जो मुद्दे कह रहे हैं, थोड़ा और समय है दीजिए मोदी जी को। ऐसी इतनी चीजें हुई, 370 खत्म हुआ। जो हर एक मुद्दे थे, जो मेन मुद्दे थे, जो विपक्ष कहता था ये तो इसी पे केवल जीतता है, वो जीतता नहीं, उसको पूरा भी करता है। पूरे करके खत्म करना है। उसके आगे और भी काम है जो मोदी जी के पास 247 का लक्ष्य है, 2047 का लक्ष्य है। आप विपक्ष के पास एक लक्ष्य, मोदी कैसे हराएं? उनका लक्ष्य, उनका कोई विजन ही नहीं है। उनका खुद का विजन है? कुछ पूछा आप लोगों ने कभी? ये पूछिए।
ठीक है। तो अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे अजय राय लोकल कैंडिडेट है, कहा जा रहा है लोकल बनाम बाहरी की लड़ाई है और इस बार परिवर्तन की लहर है। शायद आपको पता होना चाहिए, अजय राय जी का इतिहास निकालिए, वो भी भाजपा ही हैं। 2003 में वो भाजपा में थे, वो हर घाट का पानी पिए हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो हार रहे हैं, थोड़ा बहुत है जो सपा से मिल लिए हैं, पहले सपा में थे, फिर बसपा में थे, फिर कांग्रेस में थे। तो भाई देखिए इनका खुद का वजूद नहीं है, वो मोदी जी से क्या लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आनंद, क्या लग रहा है तुम्हें कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मैटर क्या कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बनारस का कोई लोकल मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चुनाव हो रहा है यहाँ, और मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा, वही सब मुद्दा है? मोदी सबसे बड़ा चेहरा मुद्दा नहीं है। होता ये है कि एक आदमी जो काम कर रहा है, उसके साथ पूरी टीम काम कर रही है। मोदी जी कभी नहीं कहते कि मैं काम कर रहा हूँ। आज रोड का काम हो रहा है तो नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज रेलवे का काम हो रहा है अच्छा, तो पहले पीयूष गोयल जी किए थे, अब अश्विनी जी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मोदी जी के पास अच्छी टीम है। एक प्लेयर से केवल एक आदमी नहीं मैच जीतता है, पूरी टीम काम करती है संगठित। हाँ, वो एक चेहरा है, जैसे एक टीम में धोनी चेहरा थे। ऐसा नहीं है कि धोनी सिर्फ विकेट कैप्टन थे, धोनी एक प्लेयर भी थे बहुत अच्छे, उनके साथ अच्छी टीम मिली थी उनको, इसलिए वो वर्ल्ड कप जीते, सारी चीजें जीते। सेम टू सेम ऐसा ही मोदी जी के साथ है। मोदी जी अच्छे से लीड करते हैं, एक सशक्त चेहरा है आपके सामने, वो परिवार के लिए नहीं देश के लिए जीते हैं। हमार मोदी हमार काशी, हमारा परिवार है वो। अच्छा, एक नारा दिया आपने। ये अच्छा, आप मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं सुबह शाम तक आप पार्कों में जाते हैं, बुजुर्गों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है गर्मी में वोट दिलवाना थोड़ा चैलेंजिंग है? देखिए चैलेंजिंग कुछ नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप निकाल सकते हैं। हमारे साथ तमाम बड़े बुजुर्ग, हम मंदिर भी जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर पिछले 17 सालों से जा रहे हैं, तो वहाँ भी हम 2 घंटा समय देते हैं। जितने भी लोग आते हैं, मतलब लोकल के लोग, उनसे चर्चाएँ होती हैं। सब लोग कहते हैं हम लोग सुबह 10 बजे के पहले सबको, घर के लोगों को वोटिंग करा चुके होंगे। उसके बाद हम जो भी बाहर की और घर के लोग के अलावा जो मोहल्ले के लोग हैं, फ्लैट के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं और जो आस-पास के लोग हैं, दोस्त यार लोग हैं, उन लोग से भी सूचना लेते रह रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द वोट करें। देखिए टाइम तो बीच में गर्मी हो सकता है लोगों को जवाब दे, मगर हम लोग की पार्टी ने ऐसी व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था भी की है, हर किसी की पर्ची हद तक पहुँचे। अंत में चुनाव इलेक्शन वाले दिन दिक्कत ये होती है कि पर्चियाँ लोगों के पास पहुँची कि नहीं पहुँची। तो हम लोग को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि हमारे वोट ना कटें। देखिए जो लोग वोट कटते हैं वो बीजेपी के होते हैं, तो इस बार हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं, किसी के वोट ना कटे, हर किसी को पर्ची पहुँचाई जा चुकी है। जो भी इक्का-दुक्का लोग छूटे हुए हैं, उनके भी कार्य चल रहा है और जिसका नाम कट गया है, भाई इलेक्शन कमीशन है, वो भी अपना वर्क करते रह रहा है। तो कई लोग छूटे होते हैं तो भरपूर प्रयास किया जाता है कि नाम जुड़ जाए। फिर भी लोग रह जाते हैं, इससे हम लोग कोई मलाल नहीं है। बट हाँ, परसेंटेज वोटिंग का बढ़ाना है और रिकॉर्ड मतों से मोदी जी को जिताना है, ये हम लोग का प्रयास है, इस पे कार्य कर रहे हैं। जो कि आपको 1 तारीख को आप लोग आएँगे यहाँ कवर करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आनंद जायसवाल जी एक समाजसेवी भी हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी निष्ठा से काम कर रहे हैं। इनका क्षेत्र में एक प्रभाव है और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये चाहते हैं कि काशी की वोटिंग इतनी ज्यादा हो कि जो देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड हो। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, बनारस।